नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत। बिहार शिक्षक भर्ती सीटेट में 82 नंबर से 90 नंबर के बीच में यदि आपके नंबर हैं और आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप मेल कैटेगरी में हो चाहे आप फीमेल कैटेगरी में हो, आपको अमान्य जो है बिहार शिक्षक भर्ती में करार दिया गया है। उसको लेकर के यहाँ पर आप देखेंगे तो मुजफ्फरपुर ने लिस्ट जारी की है, और न केवल मुजफ्फरपुर ने, आगे मैं आपको और भी लिस्ट दिखाऊंगा। अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 के प्रमाण पत्र सत्यापन के क्रम में प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थियों को की जो रोकी गई औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, उसकी ये विवरणी दी गई है। यानी कि जो 2 तारीख को आपका गांधी मैदान में तो दिया ही जाना था, इसके अलावा जिला स्तर पर भी दिया जाने वाला था प्रोविजनल नियुक्ति पत्र, जिसको हम औपबंधिक नियुक्ति पत्र कहते हैं, उस पर रोक लगा दी गई है इन सभी अभ्यर्थियों की। मुजफ्फरपुर के क्या क्या यहाँ पर कारण दिए गए वो भी आप देख पाएंगे। जैसे यहाँ पर प्रियंका कुमारी जी, इनका यहाँ पर रोल नंबर लिखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट एलिजिबल फॉर पीआरटी बीएड। ये बीएड अभ्यर्थी थे, स्टार्टिंग के देख रहे हैं 1 to 5 के, तो ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा चौथे नंबर पर भी देखेंगे तो जो यहाँ पर कारण लिखा गया है, सीटेट नॉट क्वालिफाइड मार्क्स लेस देन 60%। यहाँ पर क्या लिखा है कि मार्क्स जो है 60% जो है उससे कम है, और अदर स्टेट के भी हैं, क्लियर तरीके से मेंशन किया गया है। और नाम देखेंगे तो नेहा गुप्ता जी हैं, यानी कि फीमेल कैंडिडेट भी हैं। तो जो लोग अभी तक बात कर रहे थे कि फीमेल कैंडिडेट को मान्य किया जा रहा है 82 नंबर से 90 नंबर के बीच में, तो ये लिस्ट देख लीजिए। यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, रोक लगा दिया गया है। और यहाँ पर आगे भी देखेंगे तो ऐसा एक ही अभ्यर्थी नहीं है, इसमें और भी लिस्ट में आप यहाँ पर नाम देख पाएंगे, जिसमें आप संगीता सोनकर, अंजू मौर्य, इसके अलावा मुरारी कुमार, इस तरीके से देख पाएंगे। मुरारी कुमार जी यानी मेल कैंडिडेट भी यहाँ पर दिए गए हैं, और फीमेल कैंडिडेट। नाम कारण यही दिया गया है 60% यानी 90 नंबर से कम नंबर। आगे और भी देखेंगे तो नाम दिए गए हैं, अप्लाइड इन सोशल साइंस बट ग्रेजुएट इन कॉमर्स। गलत सब्जेक्ट चुना है तो भी बाहर किया गया है। इसी प्रकार और भी देखेंगे तो सीटेट नॉट क्वालिफाइड। यहाँ पर देखिए पुनीता जी का क्या लिखा हुआ है, सीटेट नॉट क्वालिफाइड। नंबर इनके कितने हैं, 83 नंबर हैं, और यहाँ पर कारण क्या दिया गया है, 60% जो है वो उससे कम नंबर हैं, और अदर स्टेट के भी हैं। अदर स्टेट में आपके 90 से कम नंबर हैं, चाहे फीमेल कैंडिडेट हो चाहे मेल कैंडिडेट हो, यहाँ पर रोक लगा दी गई है। और यहाँ पर देखिए 83 नंबर साफ साफ लिखे भी हो, तो कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। आगे भी देखेंगे रेखा रानी जी, तो यहाँ पर 89 नंबर हैं इनके, और यहाँ पर भी सेम यही किया गया है कि 60% से कम। देखिए 90 नंबर पर पास माना गया है और 89 भी हैं, फिर भी यहाँ पर रोक लगा दी गई है। इसी प्रकार बीएड हैं, नॉट एलिजिबल फॉर पीआरटी, बीएड के कैंडिडेट हैं, उनको यहाँ से हटाया गया है। सीटेट यहाँ भी कारण दिया गया है, आगे भी बीएड है, सीटेट है, और यहाँ पर एस्टेट जो है म्यूजिक से क्वालिफाई नहीं है, इंग्लिश जो है आपका ऑनर्स पेपर में नहीं है। इसी प्रकार से अलग 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 कारण दिए गए हैं। जो भी यहाँ पर आप कारण देख रहे हैं, देख लीजिएगा कि कहीं इनमें से कोई गलती आप तो नहीं कर रहे हैं। तो 26 कैंडिडेट इस लिस्ट में, आगे भी इस लिस्ट में और भी अभ्यर्थी हैं। और यही चीज मैंने आपको बताई भी थी कि अभी बीपीएससी की तरफ से क्या हो रहा है, यही सभी जो खाली पद हैं उनका ब्यौरा जुटाया जा रहा है, और जितने भी खाली पद होंगे फिर ही बात होगी, जो आपका मैंने बताया था वेटिंग लिस्ट जारी होने को लेकर के। आगे भी नाम देखेंगे तो सीटेट नॉट क्वालिफाइड, पीजी नॉट इन पॉलिटिकल साइंस, नॉट एलिजिबल फॉर पीआरटी, बीएड कैंडिडेट देख रहे हैं यहाँ पर सब जो है वो छाट दिए गए हैं। इसके अलावा सीटेट वाले जितने भी अभ्यर्थी 90 से कम नंबर हैं, चाहे मेल हो फीमेल हो, सबको यहाँ पर लाइन से छाट दिया गया है, नॉट एलिजिबल फॉर पीआरटी। वैसे ये सारी चीजें इनको अपने नोटिफिकेशन में मेंशन क्लियर तरीके से करना चाहिए। अब अभ्यर्थी इतनी दूर जाए, पेपर दे, उसके बाद ये सारी चीजें हों, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर देखेंगे सभी जितने भी अदर स्टेट वाले हैं उनको ही बाहर किया गया है, ड्यू टू अदर स्टेट, ड्यू टू अदर स्टेट, ड्यू टू अदर स्टेट, ये भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। और ये आपका आगे भी देखेंगे तो इंटर एंड बीए मार्क सीट नंबर अवेलेबल, इस प्रकार से और भी कारण दिए गए हैं। डिफरेंस इन नेम, नाम में कोई डिफरेंस है, सीटेड मार्क सीट नहीं, नॉट विजिबल, सीटेड मार्क सीट नॉट विजिबल, ये सर्टिफिकेट नॉट विजिबल, डीएलएड फाइनल ईयर मार्क सीट नॉट अवेलेबल। देखिए यहाँ पर ये भी कारण तक दिया गया है। तो अगर आपने आवेदन किया है, फाइनल ईयर मार्क सीट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको गलती नहीं करनी है। अब आगे देखेंगे, ये तो मैंने आपको मुजफ्फरपुर की लिस्ट दिखाई है, इसमें और भी अभ्यर्थी हैं। 59 में देखेंगे और भी इस प्रकार से अभ्यर्थी हैं, और यहाँ पर ड्यू टू नॉट क्वालिफाइड, एस्टेट सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल, ये सारे कारण दिए गए हैं। डज नॉट फाउंड, फादर नेम ही नहीं मिला है, सीटेड डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, डीएलएड सेकेंड ईयर मार्क सीट नॉट अवेलेबल है। तो इस तरीके से कोई भी एक छोटी सी गलती भी आपको देखिए यहाँ पर रोक लगाई जा सकती है। डीएलएड सस्पिशियस में भी रोक लगाया गया है,
डीएलएड का अगर कोई आपने जो लगाया उसमें किसी प्रकार का सस्पिशियस एक्टिविटी देखने को मिल रही है। इसी प्रकार आगे भी आप देख पाएंगे ट्रेनिंग सस्पेक्टेड है, ट्रेनिंग आप नहीं भाग गए हैं, कहीं नहीं किए हैं, तो इस तरीके वाली भी अभ्यर्थियों को देखिए यहाँ रोका जा रहा है। सीटेट सर्टिफिकेट नॉट क्लियर, यही सब कारण है। अब आपको एक और लिस्ट हम आपको दिखाएं उससे पहले कुछ और अभ्यर्थी जो है यहाँ पर 100 तक दे रखे हैं, उनकी भी लिस्ट देख पाएंगे। सब्जेक्ट मिसमैच है, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, बीएड सस्पिशियस, इसी प्रकार आगे भी ये सारे नाम कारण दिए गए हैं। अब दूसरी लिस्ट में आपको दिखाता हूँ, ये लिस्ट है आपकी है पश्चिमी चंपारण की। पश्चिमी चंपारण में भी सेलेक्टेड जो कैंडिडेट डिटेल है, इसमें रिजेक्ट लिस्ट अलग से जारी की गई है। अब यहाँ पर भी आप रिजेक्टेड लिस्ट में देख पाएंगे तो यहाँ पर नाम है, रोल नंबर है, आधार नंबर भी दिया गया है, जेंडर दिया गया है, क्लास दिया गया है, सब्जेक्ट दिया गया है, और यहाँ पर देखिए रिमार्क्स में बीएड है, बीएड प्लस ब्रिज कोर्स है, बीएड नॉट इनक्लोज्ड है, इस तरीके से यहाँ लिखा है। सीटेट नॉट पास है, इस प्रकार चाइल्ड एजुकेशन 1 ईयर, सीटेट नॉट पास, इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको कारण दिए गए हैं। इन्हीं कारणों में आप देख पाएंगे तो यहाँ पर गौतम दत्ता जी जो हैं, इनके नाम के सामने कारण में देखेंगे कि अदर स्टेट कैंडिडेट एंड सीटेड स्कोर 90 से कम है। इस तरीके के अभ्यर्थियों को यहाँ पर भी जो है वो बाहर किया गया है। तो केवल मुजफ्फरपुर में ही ऐसा नहीं हुआ है, हो सकता हो आपको लगे कि केवल वहीं है, तो ऐसा नहीं है, अदर जगह भी आपका ये एक्शन जो है वो लिया गया। अब ये देखने वाली बात है, क्या केवल गिने चुने जिलों में ही ऐसा किया जा रहा है या आगे भी और जिलों से निकल करके आता है, वो एक सोचने वाली बात होगी। और अगर ये सारी चीज़ें यहाँ पर लागू हो रही हैं तो जो भी अभ्यर्थी 6 से 8 के लिए लगातार पूछ रहे थे, फिर वो चीज़ें वहाँ पर भी लागू हो जाएंगी। 6 से 8 में भी फिर वही हो जाएगा कि आपको 90 से कम नंबर फिर नहीं लाने, 90 से ज़्यादा नंबर है, 90 हैं, 90 से ज़्यादा है, तभी आप फिर आवेदन करें। क्योंकि अगर यहाँ पर बाहर किए दे रहे हैं, और देखने वाली बात यह है कि अभी यहाँ पर सस्पिशियस एक्टिविटी में डाला गया है, क्या ये फाइनली रूप से बाहर ही कर देंगे या जांच के बाद कुछ और एक्शन लिया जाएगा, वो तो हम आपको बता ही देंगे। बाकी अभी जो इनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र वाला देने वाला कार्यक्रम था, उस पर रोक लगाई गई है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि प्रोविजनल वाला अभी मिल रहा है, देखिए इसमें ऊपर लिखा भी गया था। मैं सारी चीज़ें आपको इसीलिए क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा गया कि अभ्यर्थियों की रोकी गई औपबंधिक नियुक्ति पत्र। क्या ये औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपका भी संदेहास्पद जो प्रमाण पत्र के तौर पर रोका गया है, क्या इसको आगे चल के क्लियर कर दिया जाएगा? ये एक सोचने वाली बात है। हो सकता हो कि अभी रोका गया है, बाद में जो रिजर्वेशन को लेकर के बात हो रही है उस पर कोई चीज़ क्लियर हो, उसके बाद फीमेल कैंडिडेट को जो है वो पास कर दिया जाए। मेल कैंडिडेट को तो पहले ही क्लियर था कि भैया 90 नंबर चाहिए, फिर उनको ना पास किया जाए। हो सकता हो इस तरीके की भी एक्टिविटी देखने को मिले, या हो सकता हो सभी को लेकर के 90 नंबर ही लाने हो। ये सारी चीज़ें आपकी अभी तक तो जिस प्रकार से नोटिफिकेशन निकला है इसमें तो क्लियर हो रही हैं कि जो है 90 नंबर से आपको ऊपर ही चाहिए होते हैं। बाकी कोई अपडेट निकल करके आएगा तो सूचित अवश्य करेंगे। कोई कमेंट हो तो अवश्य बताइएगा, कोई प्रश्न हो तो अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।